राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है उस पे आपको कौन कौन से 12 नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे एकादशी पर आप लोग 11 नियमों का पालन करते हैं, दसवीं तिथि पर 10 नियमों का पालन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से द्वादशी के भी 12 नियम होते हैं। वो 12 नियम कौन कौन से होते हैं, और जब तक हम द्वादशी के 12 नियमों का पालन नहीं कर लेते तब तक हमको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है उसके 12 नियम कौन कौन से होते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला नियम जो कि आप सभी लोगों को पता है, और वो नियम होता है समय पे व्रत का पालन करना। जब हरिवासन समय निकल जाता है उसके बाद ठीक समय पे व्रत का पालन किया जाता है। हरिवासन समय निकलने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस टाइम पे आपको व्रत का पालन किया जाता है। व्रत का पालन उसी टाइम पे करना चाहिए जिस टाइम पे व्रत के पालन का समय होता है, क्योंकि अगर आप समय पे व्रत का पालन नहीं करोगे तो आपको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दूसरा और आवश्यक नियम, किसी को भोजन कराकर ही आपको भोजन करना चाहिए। अर्थात ऐसा बोला जाता है किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को, किसी कुंवारी कन्या को, अपने मान्य को, किसी को भी भोजन कराकर आपको भोजन करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक नियम है। आप भोजन तभी कर सकते हैं जब आपने किसी को करा दिया हो या फिर सूखा आइटम आपने निकाल दिया हो। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट नियम, द्वादशी तिथि पे पृथ्वी शयन किया जाता है। जी हाँ, जैसे दसवीं तिथि पे पृथ्वी शयन किया जाता है वैसे ही एकादशी पे पृथ्वी शयन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से द्वादशी पे भी पृथ्वी शयन का वर्णन किया गया है। बोला गया है कि द्वादशी के 12 नियमों में से एक पृथ्वी शयन का नियम भी होता है। संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन, द्वादशी पे जो चौथा नियम है वो ये है कि संपूर्ण ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए। आपको एकादशी से लेकर दसवीं तिथि से लेकर एकादशी और उसके बाद द्वादशी पर भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद आता है कि द्वादशी पे आपको रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा वर्णन आया है कि द्वादशी पे एक समय भोजन का प्रावधान है। एकादशी के बाद अगर आप द्वादशी पे 2 समय भोजन करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि आपका व्रत जो होता है वो मान्य नहीं होता। अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला जो नियम है, द्वादशी पे आपको भूल कर भी बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। केवल एकादशी के बाद की द्वादशी की मैं बात नहीं कर रही हूँ। द्वादशी पे भूल कर भी बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आपके पुत्र का नाश होता है। इसलिए कोई भी द्वादशी तिथि आए उस पे आपको बैगन का सेवन नहीं करना, चाहे आप एकादशी का व्रत रखें या ना रखें। द्वादशी तिथि पर लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना। इन नियमों 12 नियमों में से एक नियम ये भी होता है कि द्वादशी तिथि पर लहसुन और प्याज का खाना नहीं खाया जाता। जो भी भोजन बनाना है आपको वो बिना लहसुन प्याज के बनाना चाहिए। द्वादशी का अगला नियम होता है कि आपको मसूर की दाल का सेवन नहीं करना होता। द्वादशी पे भूल कर भी आपको मसूर की दाल का सेवन नहीं करना होता। इस बात का भी आपको खास तौर पे ध्यान देना होता है। साथ ही के साथ द्वादशी पर आपको भूल कर भी अपने केश नहीं धोने होते हैं। अगर आप स्नान करते हो द्वादशी पे तो द्वादशी पे केश धोने की शास्त्रों में मनाही कही गई है। द्वादशी पर आपको भूल कर भी गाजर का सेवन नहीं करना। द्वादशी के 12 नियमों में से एक नियम ये भी होता है कि भूल कर भी आपको गाजर का सेवन नहीं करना होता। द्वादशी पे आपको किसी भी कीमत का सेवन जरूर करना होता है। चावल आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, तो द्वादशी पे चावल का सेवन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। चावल का चाहे आप पोहा बना लो, चावल का चाहे आप उपमा बना लो, उपमा कह रही हूँ, चावल का चाहे आप कुछ भी चीज़ बना लो, लेकिन चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। द्वादशी पे आपको किसी भी कीमत पर तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन द्वादशी पे तुलसी दल का पान करने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन आया है कि द्वादशी तिथि पे अगर आप श्री हरि विष्णु के चन्यामृत के साथ एक तुलसी दल का पान करके व्रत का विश्राम करते हैं, व्रत का पालन करते हैं, तो उसका जो फल होता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। द्वादशी पे तुलसी पूजा की भी बहुत बड़ी महिमा कही गई है। कहते हैं कि एकादशी के बाद जो द्वादशी होती है उसमें तुलसी की परिक्रमा और तुलसी की पूजा का विशेष प्रावधान है।
तुलसी की पूजा के बाद अगर हम अपने मस्तक पे श्री हरि विष्णु की तुलसी वाली जो रज होती है वो अपने मस्तक पे लगा लेते हैं तो उसकी भी बहुत बड़ी महिमा कही गई है। द्वादशी तिथि पे दान की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। आप एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है उस पे अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल मोहिनी एकादशी आएगी तो वो बैसाख के महीने में आएगी, या फिर जेठ मास में निर्जला एकादशी आएगी तो आप उसके अकॉर्डिंग जल हो गया, मटका हो गया, चप्पल हो गया, छाता हो गया, उसके अकॉर्डिंग दान कर सकते हैं। तो द्वादशी तिथि पर आपको एनी हाउ दान जरूर करना होता है और इन नियमों का आपको विशेष तौर पे पालन करना होता है। द्वादशी तिथि पर अन्न एक बार खाया जाता है, बाकी आप फ्रूट्स, दूध, फलाहार कितनी बार भी ले सकते हैं, नमक भी आप कितनी बार ले सकते हैं, लेकिन अन्न खाने की जो महिमा कही गई है वो केवल एक बार ही कही गई है। तो आशा करती हूँ कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी कि 12 कौन कौन से नियम हैं जो आपको द्वादशी पे जरूर मानने चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।